ये वतन का जिंदगी में जिंदगी प्रताप की उधार ले, बाजुओं में बल अमर हम मीर का उधार ले। बुद्धि ले तो अपने ही शिवाजी से उधार ले, कर्णधार है तो चल, दरिद्र की दिशा बदल। देश को अमर बना के उम्र कर तमाम ले, उम्र कर तमाम ले। इन्हीं भावनाओं से सराबोर क्रांति पथ पर अनगिनत क्रांतिकारी चल पड़े थे भारत को स्वाधीन कराने। सन 1857 से 1947 90 वर्ष का ये समय उथल पुथल भरा रहा। लेकिन भारत के स्वाधीनता संग्राम में सन 1942 से 1947 अगस्त तक का समय बहुआयामी गतिविधियों का काल था। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था। ब्रितानी सेना मित्र राष्ट्रों के साथ एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रही थी। भारत के गुरखा और सिख लोगों से सजी ब्रितानी सेना उनकी बहादुरी के दम पर इटली और उत्तरी अफ्रीका के कई ठिकानों पर जीत हासिल कर रही थी। इसी दौरान गांधी जी ने करो या मरो आंदोलन की घोषणा कर दी। सारा देश इस आंदोलन में उनके साथ हो गया। अंग्रेजों को अब एक बड़े आंदोलन से जूझना पड़ा। ये एक अहिंसक आंदोलन था, लेकिन हिंसा की छुटपुट घटनाओं के साथ ये गांव-गांव, नगर-नगर तक फैल गया। ब्रितानी सरकार देसी सिपाहियों पर शक करती थी कि वे जनता का साथ देंगे, इसलिए गोरे सिपाही ही आगे आकर आंदोलनकारियों का दमन करते थे। इधर भारत के पूर्वी इलाकों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तूती बोल रही थी। आजाद हिंद सेना का गठन हो चुका था और पूर्वी एशियाई देशों में रहने वाले भारतीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ हो लिए थे। पूर्वी मोर्चे पर लड़ रही ब्रितानी सेना के भारतीय सैनिक जापान के समर्पण के बाद युद्धबंदी बने और नेताजी ने उन्हें अपने साथ आजाद हिंद सेना में ले लिया। तत्कालीन बर्मा के भी अनेक सिपाही नेताजी की सेना में शामिल हो गए और इस तरह 21 अक्टूबर सन 1943 को आजाद हिंद सेना का गठन हुआ। पोर्ट ब्लेयर को भारत की अस्थायी सरकार की राजधानी बनाया गया। जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह नेताजी को सौंप दिए, जिन्हें स्वराज द्वीप का नाम दिया गया। नेताजी ने अपनी नवगठित आजाद हिंद सेना के साथ पूर्व में मोर्चा संभाला और हिंदुस्तान की आजादी के लिए कठोर संकल्प लेकर आगे चल पड़े। गुप्त रेडियो से उनके भाषण सुनकर अंग्रेजों के जहाज़ों और रॉयल वायुसेना में काम कर रहे अनेक सैनिक उनका साथ देने को तैयार होने लगे। अब अंग्रेजों को देश में चल रहे आंदोलन के साथ साथ पूर्वी भारत में भी सेना भेजनी पड़ी, जहां लोग अपनी जान हथेली पर लेकर आजादी की जंग में कूद पड़े थे। निकल पड़ो अब बनकर सैनिक, भंग करो फरमानों का। निकल पड़ो अब बनकर सैनिक, भंग करो फरमानों का। बिन स्वराज के नहीं हटेंगे, बिन स्वराज के नहीं हटेंगे। कौल रहे मर्दानों का, कौल रहे मर्दानों का। निकल पड़ो अब बनकर सैनिक, भंग करो फरमानों का। निकल पड़ो अब बनकर सैनिक।
वीरों सहते जाओ अत्याचार। जेल यातना हो, निर्दय दल करे गोलियों की बौछार। ईश्वर का सुमिरन कर वीरों सहते जाओ अत्याचार। कायर कुटिल निलज्ज देश के लखे दृश्य बलिदानों का, बिन स्वराज के नहीं हटेंगे, बिन स्वराज के नहीं हटेंगे। कौल रहे मर्दानों का, कौल रहे मर्दानों का। निकल पड़ो अब बनकर सैनिक, भंग करो फरमानों का। निकल पड़ो अब बनकर सैनिक। अत्याचारी खूब हने, भारत के कोने कोने में जलियांवाले बाग बने। नर नारी बच्चों को गोरे अत्याचारी खूब हने, भारत के कोने कोने में भाले बाग बने। चिंता नहीं बहे लहराता चहुदिशी खून जवानों का, बिन स्वराज के नहीं हटेंगे, बिन स्वराज के नहीं हटेंगे। कौल रहे मर्दानों का, कौल रहे निकल पड़ो अब बनकर सैनिक, भंग करो फरमानों का। निकल पड़ो अब बनकर सैनिक। इन राजनीतिक हलचलों के बीच ही सन 1942 में नौसैनिक विद्रोह हुआ और फिर 1946 में बड़ा नौसैनिक विद्रोह हुआ, जिसे बॉम्बे म्यूटिनी के नाम से जाना जाता है। इस विद्रोह के बीज बोए थे मान कुमार बसु ठाकुर और उनके साथियों ने। मान कुमार बसु ठाकुर अविभाजित बंगाल के ढाका में 28 जून सन 1920 को जन्मे थे। उनके पिता भूपति मोहन और माता हेमप्रभा ने बचपन से ही उनके मन में देशभक्ति का भाव भर दिया था। ढाका के सेंट ग्रेगरी हाई स्कूल में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। फिर ढाका के ही जगन्नाथ कॉलेज में पढ़ते हुए वे राजनीति में प्रवेश कर गए। उन दिनों कॉलेज में कुल जमा 700 विद्यार्थी पढ़ते थे। ये सभी सामान्य किसान परिवारों से ताल्लुक रखते थे तथा इनमें से अधिकांश नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों से बहुत प्रभावित थे। मान कुमार भी नेताजी को अपना आदर्श मानते थे। देश सेवा का भाव लेकर परिवार की इच्छा के विरुद्ध उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी और ब्रिटिश नौसेना में शामिल होने का उन्होंने निश्चय किया। भर्ती के लिए होने वाली 13 डिविजनल परीक्षाओं में उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। उन्हें कोस्ट गार्ड पद हेतु चयनित किया गया और मद्रास के 4 कोस्ट गार्ड में पोस्ट किया गया। वस्तुतः नौसेना की नौकरी तो एक बहाना थी।
मान कुमार तो देश की आजादी का स्वप्न लिए यहाँ आए थे। वे अपने साथी नाविकों के बीच क्रांति के बीज बोने लगे। मान कुमार गुप्त रूप से आजाद हिंद सेना से जुड़ चुके थे और एक तरह से उनके गुप्तचर के रूप में यहाँ सक्रिय थे। नेताजी ने आजाद हिंद फौज में बाकायदा गुप्तचर सेना भी गठित की थी। कुछ जासूस पनडुब्बी के जरिए कराची में उतारे गए थे, जहां से वे लोग पूरे भारत के अलग अलग स्थानों में फैल गए थे। रॉयल इंडियन नेवी, जो अंग्रेजों की नौसेना थी, इसमें भारतीय नाविकों और अंग्रेज नाविकों के बीच बहुत पक्षपात किया जाता था। भारतीय नौसैनिक को 16 रुपये मासिक वेतन मिलता था, जबकि उसी पद पर अंग्रेज नौसैनिक को 60 रुपये मासिक वेतन मिलता था। वेतन की असमानता के साथ साथ अन्य सुविधाओं और वातावरण में भी भेद किया जाता था। इससे भारतीय नौसैनिक भीतर ही भीतर क्षुब्ध थे। सन 1942 से ही ब्रितानी नौसेना में कार्यरत भारतीय नौसैनिक क्रांति के लिए छटपटा रहे थे। गांधी जी का आह्वान करो या मरो और नेताजी की ललकार दिल्ली चलो भी उन्हें भीतर ही भीतर कुछ कर गुजरने को प्रेरित कर रही थी। जियो या मरो, जियो या मरो, वीर की तरह जियो या मरो, जियो या मरो, वीर की तरह जियो या मरो, जियो या मरो, वीर की तरह जियो। चलो सुरभित समीर की तरह, जियो या मरो, जियो या मरो, वीर की तरह जियो या मरो। चलो सुरभित समीर की तरह, जियो या मरो, जियो या मरो, वीर की तरह जियो। भूषण वीर भोग्या है वसुंधरा, वीरता जीवन का भूषण, वीर भोग्या है वसुंधरा, वीरता जीवन का दूषण, वीरता जीवन का दूषण, वीर जीवित भी मरा मरा, वीर बन उठो सदा ऊंचे न नीचे बहो, ऊंचे न नीचे बहो, वीर की तरह जियो या मरो, जियो या मरो, वीर की तरह जियो या मरो, जियो या मरो, वीर की तरह जियो।
होते हैं गंभीर सदा, वीर बलिदानी होते हैं हो। वीर होते हैं गंभीर सदा, वीर बलिदानी होते हैं हो। वीर होते हैं स्वच्छ हृदय, वीर होते हैं स्वच्छ हृदय, कलुष औरों का धोते हैं। लक्ष्य प्रति उन्मुख रहो सदा, लक्ष्य प्रति उन्मुख रहो सदा, धनुष पे चढ़े तीर की तरह, धनुष पे चढ़े तीर की तरह। जियो या मरो, जियो या मरो, वीर की तरह जियो या मरो, जियो या मरो, वीर की तरह जियो। भारतीय नौसैनिकों की इस मनोभूमि में मान कुमार बसु ठाकुर ने धीरे धीरे विद्रोह की भावना को पनपाने में अहम भूमिका निभाई। तटरक्षक के रूप में उनका जहाज मद्रास और आसपास की बंदरगाहों के बीच नियमित रूप से गश्त करता था। इससे समुद्र में तैनात अंग्रेजों के युद्धक जहाजों की जानकारी उन्हें आसानी से मिल जाती थी, जो बर्मा और मणिपुर के मोर्चे पर लड़ रही आजाद हिंद सेना के लिए बहुत उपयोगी थी। इसी बीच मान कुमार बसु ठाकुर ने एक खतरनाक साजिश को अंजाम दिया। उन्होंने अपने साथियों के साथ तोपखाने के गोला बारूद को समुद्र में फेंकने का काम शुरू किया। सामान्यतः कोस्ट गार्ड के जहाज गश्ती जहाज होते थे और उनमें फ्रिगेट जैसे लड़ाकू जहाजों की मारक क्षमता नहीं होती थी। विश्व युद्ध जारी था, अतः सतर्कता जरूरी थी। जहाज की जांच के दौरान अचानक गोला बारूद की कमी देखकर अधिकारियों को शक हुआ। गुप्त तहखाने में भी गोला बारूद कम हो चुका था। अंग्रेज अधिकारियों के माथे पर बल पड़ गए। किसी साजिश की बू उन्हें स्पष्ट आने लगी, लेकिन ठीक ठीक पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर इतना गोला बारूद यूं अचानक कैसे खत्म हो गया। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने निगरानी शुरू की और अंततः मान कुमार बसु ठाकुर अपने 6 क्रांतिकारी मित्रों के साथ गिरफ्तार कर लिए गए। उन पर फोर मद्रास कोस्ट गार्ड में विद्रोह के बीज बोने का आरोप लगा। कोर्ट मार्शल में उन्हें युद्ध में बाधा डालने, सरकार के खिलाफ साजिश रचने और विद्रोह के लिए लोगों को उकसाने के अपराध में लिप्त बताया गया तथा उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। उनके साथी अब्दुल रहमान और रविंद्रनाथ घोष को निर्वासित कर दिया गया। अनिल कुमार डे को 7 वर्ष के कारावास की सजा हुई। इस तरह 26 सितंबर सन 1943 को मान कुमार बसु ठाकुर और उनके बाकी साथियों को मद्रास फोर्ट में फांसी पर लटका दिया गया। इतिहास के पन्नों में मान कुमार बसु ठाकुर का नाम भारतीय सेना के प्रथम नौसैनिक शहीद के रूप में दर्ज हो गया। इस तरह एक अनन्य देशभक्त मातृभूमि के लिए अपना जीवन देकर धन्य हो गया। बलिहारी तेरा बरवे बरवे बलिहारी तेरा बरवेश, बलिहारी तेरा बरवेश, मेरे भारत मेरे देश मेरे देश। बलिहारी तेरा बरवेश, मेरे भारत मेरे देश मेरे देश। बलिहारी तेरा बरवेश।
मुकुट विभूषित भाल, भीतर जटा जूट का जाल। बाहर मुकुट विभूषित भाल, भीतर जटा जूट का जाल। ऊपर नभ नीचे पाताल, और बीच में तू प्रणपाल। ऊपर नभ नीचे पाताल, और बीच में तू प्रणपाल। और बीच में तू प्रणपाल, तू प्रणपाल। बंधन में भी मुक्ति निवेश, मेरे भारत मेरे देश, मेरे देश। बलिहारी तेरा वरवेश। मस्तक में रखता है ज्ञान, भक्ति पूर्ण मानस में ध्यान। मस्तक में रखता है ज्ञान, भक्ति पूर्ण मानस में ध्यान। करके तू प्रभु कर्म विधान, है सतचित आनंद निधान। करके तू प्रभु कर्म विधान, है सतचित आनंद निधान। है सतचित आनंद निधान, आनंद निधान। मिटे तूने तीनों क्लेश, मेरे भारत मेरे देश, मेरे देश। बलिहारी तेरा वरवेश। तन से सब भोगों का भोग, मन से महा अलौकिक योग। तन से सब भोगों का भोग, मन से महा अलौकिक योग। पहले संग्रह का संयोग, स्वयं त्याग का फिर उद्योग। पहले संग्रह का संयोग, स्वयं त्याग का फिर उद्योग। स्वयं त्याग का फिर उद्योग, फिर उद्योग। अद्भुत है तेरा उद्देश्य, मेरे भारत मेरे देश, मेरे देश। बलिहारी तेरा वरवेश, बलिहारी तेरा वरवेश।
मेरे भारत मेरे देश, मेरे देश। बलिहारी तेरा वरवेश, मेरे भारत मेरे देश, मेरे देश। बलिहारी तेरा वरवेश। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल की। ये वतन का वतन